उनके मोहल्ले के आसपास क्या बन रहा है, यहाँ पार्क बन रहा है कि कुछ और बन रहा है, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं तो यहाँ क्यों बन रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन करते हैं लोग। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता लेकिन है। मैं यहाँ सबसे बड़ा एक अच्छी चीज़ ये देखती हूँ कि यहाँ जब ये देश आज़ाद हुआ उस टाइम से इन्होंने कितना कुछ रिसर्च करके यहाँ की पॉलिसीज़ बनाई, यहाँ के रूल्स बनाए कि आज भी हम देखें तो उन रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए गए। मतलब इस देश में मैं देखती हूँ, अब जैसे मेरे पीछे रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ये रेलवे ट्रैक कब का बना होगा, मतलब कई साल हो गए हैं, लेकिन इसके आसपास देखें तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ तो तय की होगी रूपरेखा। और हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया में जैसे ही बनाते हैं, डैम बन रहा है या कुछ भी, क्या हुआ, तुमको दिखाएंगे ना, तुम बोल रहे हो, हाँ, देन विल चेंज। ओके। सो जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि सरकार का मन हुआ कि नहीं इस बार ना ये फलानी सरकार है, ये उधर जाके डैम बनाएगी। अब डैम बनाएगी तो क्या होगा कि वहाँ के जितने भी 10-20 विलेजेस हैं उन सबको खाली कराएगी, फिर उनको बोला जाएगा कि हम आपको पट्टे देंगे, हम उनका पुनर्वास करेंगे, ये करेंगे। जैसे आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय आपने सुना होगा, मीरा पाटकर जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ डैम भी बन जाता है, लोग विस्थापित भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों का रिहैब कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। उनको उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो अपना घर छोड़ के कहीं और बसने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं हो पाता। तो उनको जो एक न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हमने यहाँ पर तो हमने कहीं नहीं सुना कि डैम बन रहा है, लोगों को विस्थापित किया है, फिर जाके उसको बनाया। यहाँ ज़बरदस्ती कोई चीज़ें नहीं होती, जो भी चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा रिसर्च और इतना ज़्यादा जो साइंटिफिक तौर तरीके हैं उनको इन्वॉल्व करके होता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अस्थायी रूप से कि फलाने की सरकार है तो जल्दी जल्दी बना दो, फिर अगला आएगा तो उसको कुछ और करेगा, फिर तीसरा आएगा उसको बंद कर देगा, चौथा आएगा उसको जिंदा करेगा। उसमें ही हमारे देश में काफ़ी चीज़ों की बैंड बजी हुई होती है। तो यहाँ पर मतलब अपन देखते हैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये सारी चीज़ें, ये राइट्स हैं। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर मुझे यही लगता है कि कैसे बच्चों को एक ये अपना इकोलॉजी के लिए सेंसिटिव बनाया जाता है, कैसा उनके दिमाग में ये चीज़ें भरी जाती हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। जब तक हम नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस नहीं सीखेंगे तब तक शायद हम लोगों का पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे को देख के पढ़ाई नहीं करते हैं। शुरू के जो 5-10 साल होते हैं मुझे लगता है बच्चों को हर तरह का ज्ञान, हर तरह की शिक्षा, हर तरह की चीज़ें फ्री दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सारे पब्लिक स्कूल में ही अक्सर जाते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करती है आगे जाके, क्योंकि वही बच्चे कहीं ना कहीं इंजीनियर बनते हैं, कहीं ना कहीं मतलब रिसर्च में करते हैं, या कुछ तो मतलब कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारे यहाँ इंडिया में। ये जो कड़ी है वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो यहाँ तुम क्या मानती हो कि इन चीज़ों में एक, और हाँ, एक दो चीज़ मैं बोल सकती हूँ उसके बारे में, बच्चों के बारे में। मेरी बेटी जब प्री स्कूल में थी, मतलब वो करीब 3 साढ़े 3 साल की होगी, तो वो स्कूल भी नहीं था, प्री स्कूल था, तो सब बच्चे आते थे, खेलते वगैरह थे अपना बिल्डिंग के अंदर। और 2 या 3 दिन होता था हफ्ते में, सारे बच्चे, और जगह बड़ा साफ़ है, मतलब मोहल्ला बड़ा साफ़ है, बिल्कुल कहीं मिलेगा नहीं कुछ कचरा वगैरह ज़्यादा। बट ये सारे बच्चों को लेके लाइन में वो एक पीरियड में निकलते थे, सब हाथ पकड़ के, छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़ के निकलते थे, और उनके हाथ में बैग दिया जाता था या बास्केट जैसा कुछ रहता था। उनका काम होता था कि वो पूरे ब्लॉक में चलेंगे, और कहीं भी कुछ भी, कहीं प्लास्टिक पड़ा है या कोई किसी ने कहीं फेंक दिया ग्लास वगैरह कुछ भी, तो वो उठा के उसमें डालेंगे। तो उन्होंने, उनके ब्रेन की वायरिंग ही उसी समय हो जाती है कि अगर कहीं कचरा गिरा हो तो उठाओ, एंड दैट इज़ पूरा ऑपोजिट कि हम कचरा फेंकें, उसका पूरा ऑपोजिट है कि हम उठा के रखें। कितनी बड़ी या बात है। हाँ। फिगर, तो वो 3.5 साल के बच्चे को हम मैथ नहीं पढ़ा रहे, हम उनको पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, बट जीना सिखा रहे हैं, और कैसे जीना है। एक कल्चर डेवलप होता है उसमें कि आप ये सेंसिबल ढंग से जियो, आप अपने चारों तरफ जितने भी जितना भी जगह है उसको क्लीन रखो वगैरह। दैट इज़ वन। सेकेंड, अभी हम ये समर हम गए थे, जायन नेशनल पार्क गए थे, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, और वहाँ पे रेंजर्स होते हैं,
और जायन नेशनल पार्क में बिल्कुल बंजर ज़मीन है, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना खेती बाड़ी होता है ना कुछ, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, ड्राई डेजर्ट प्लेस है, काफ़ी कैनियंस एंड वैलीज़ वगैरह सब हैं। बट वहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर आए, और वहाँ जो रेंजर है वो पूरा ज्योग्राफी समझाती है, एक कहीं गिरगिट मिला तो उसके बारे में सारा कुछ बताती है। तो वो बच्चे इतने, और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े टीनेज तक भी बच्चे होते हैं। तो मैं सोचती थी कि ये लोग जब आए हैं और ये जब देख रहे हैं नेचर के बीच में आके, और जान रहे हैं, लर्न कर रहे हैं नेचर के बीच में, इट्स नॉट कि ओ सनसेट बहुत प्रिटी है, ये नहीं, बट एक्चुअल डिटेल्स मालूम कर रहे हैं कि इस जगह में कैसे जानवर रहते हैं, या पानी यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में, यहाँ कब कब बारिश होती भी है कि नहीं, या दोज डिटेल्स। वो जब वो बच्चा बड़ा होगा और कोई भी पोस्ट में होगा, वो कहीं भी काम कर रहा होगा, अगर उसकी, और ये मेमोरीज रखेगा अपने पास कि मैं नेशनल पार्क्स जाता था, या मैं हाइकिंग जाता हूँ, या नेचर के बीच में रहता हूँ, तो ये सब मेमोरीज से जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो कहीं भी वो पोस्ट में चले जाए, गवर्नमेंट में चले जाए, या कुछ भी करे, वो उसके चारों तरफ अगर कोई हमला होता है, उसके पहाड़ कोई ले लिया, या उसका रिवर बंद कर दिया, या डैम कर दिया, या कुछ भी ऐसा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस बच्चे को लगेगा उस बच्चे को पता होगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, यू नो। सो दैट इज़ समथिंग सो इम्पोर्टेंट, दैट यहाँ पे होता है, बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़े हाँ, तक यहाँ ये मतलब एजुकेशन होता है, जितना भी डेवलपमेंट हो गया हो, लेकिन वो नेचर के बीच में जाते हैं और सीखते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपने हाँ, एग्जिस्टेंस के लिए, और वैसे भी अब हमारा छोड़ो, वैसे भी वो रहना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि हर चीज़ को मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन को लेकर ही मतलब मास मूवमेंट होता है। और उसके साथ साथ मैं अभी ये जानना चाह रही थी कि कितनी अच्छी बात कही कि हाँ नदियों को पहाड़ों को अपने आप ही प्रिजर्व करते हैं, लेकिन तुमने अभी ये देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि इतना ज़्यादा अरावली को लेके बहस छिड़ा आई हुआ है वाज पूरे वेरी देश हैप्पी। में। मैं जब वो तो क्या कंटेंट, क्या हाँ, मानना है, मतलब इंडिया में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इस तरह की और भी, क्योंकि आज हम अरावली को मतलब बंद करेंगे, जो भी है डिस्ट्रॉय प्रोटेस्ट हुआ करेंगे, है, हाँ, अच्छा, प्रोटेस्ट हुआ इसलिए सरकार ने बंद करे, लेकिन अगले ही साल कुछ और चीज़ें वो लोग खोदने लगेंगे, चाहे हंसदेव पहाड़ है या मतलब वहाँ के जंगल हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौली में मतलब भयानक जंगल कटा है। तो वहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मतलब अरावली को लेके जैसे मेरे तुम्हारे पीछे मैं देख रही हूँ इतनी बढ़िया बढ़िया पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या और होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से तुम्हें लगता है कि क्योंकि हम दूर से देख के ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, वहाँ पर तो वो भीड़ में उस नॉइज़ में हमें पता ही नहीं चलता कौन क्या नहीं, बोल जब रहा मैं है। देखती हूँ ये जो रील्स बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, बड़े भी बना रहे हैं, और मजाक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बात चल रही है और वो वॉइसेस उठ रहे हैं, उसको देख के बड़ा खुशी होता है कि इट्स नॉट कि जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके चलते डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। डिस्ट्रक्शन तभी होता है जब लोग चुप होते हैं, एंड वो हर समय यूजुअली मेजॉरिटी होती है, और जब वो उठ के अगर कुछ बोलते हैं तो देन डिस्ट्रक्शन स्टॉप्स, गवर्नमेंट हैज़ टू बैक डाउन। और जब मैं ये देखती हूँ इतना कंटेंट बना रहे हैं लोग, एंड कंटेंट बनाना वैसे तो बहुत लाइट लगता है, बट इट इज़ अमेजिंग कि लोग बोल रहे हैं और अपना अपना आवाज़, ये बातें, बिकॉज अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ लाइफ बहुत टफ है लोगों को, और लोग हर समय डे टू डे अरावली के बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कि हमें काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, वो सब सोच रहे हैं। तो ऐसे में अगर जब ये सब कंटेंट आता है उनके फ़ोन पे, तो वो 24 आवर्स में थोड़ा सा समय वो सोचते हैं कि हाँ हमारे घर के पीछे वो पहाड़ है, या हमारे सिटी के बाहर वो पहाड़ है, और उसके बारे में उनका दिमाग जाता है, विच इज़ बिल्कुल वेरी बिल्कुल, गुड। देखो मतलब अरावली जो है 3-4 राज्यों से होके गुजरती है, लेकिन मैं ये देख रही कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो विरोध शुरू हुआ वो राजस्थान से शुरू हुआ, जबकि गुड़गांव में भी वही पहाड़ियाँ हैं, दिल्ली में भी वही पहाड़ियाँ हैं। दिल्ली और गुड़गांव वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, अरे वहाँ तो ये भी रहेगा कि यार खुद जाएगा तो कोई नहीं, बिल्डर आके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देगा, क्योंकि
जब भी माइनिंग होगा इलीगल और वहाँ जो सरफेस खाली होगा उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो आगे दिखेगा ही। तो शहरों में ये सारी चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों ख़त्म होती जा रही है, जबकि गांव के लोग वहाँ ज़्यादा अवेयर हैं। हमने यार सबसे बड़ा बिकॉज आंदोलन ये जो देखा है वो अभी राजस्थान से ही शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे अन्य शहरों में अन्य जगह पे अन्य उसमें जा रहा है। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि मतलब एक छोटे से छोटा बच्चा भी अब ये समझ रहा है मोबाइल के थ्रू, उसके पास में जो जानकारी फिल्टर्ड नहीं जा रही। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन पहले हमारे पास एक ही सोर्स टीवी का हुआ करता था, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हम मानते हैं मीडिया को, जो हमको सही जानकारी देना चाहिए लेकिन नहीं देता था। लेकिन आजकल ये जो टीम और जिस तरह से बढ़िया से ये जो लोग आ रहे हैं जेनजीज अपने छोटे छोटे रील बना के कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, तो कितनी बढ़िया चीज़ें हैं कि उससे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आज ये वीडियो है, कुछ पार्ट्स में हम लोग डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो भाई हम लोग भी ये भी एक देश है, संपन्न देश है, लेकिन यहाँ पर हर कोई यहाँ कितना अवेयर है, कितना जागरूक है और कितना मतलब अभी अभी हम इस टर्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टर्म में तो अभी ट्रम्प आया, वो अगली बार नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल यहाँ पर लोग जागृत होते हैं, अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ाई करते हैं और ये धरती है इसको अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो जयराम जी की भैया फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।